द्रौपदी का भीमसेन के समीप जाना। अध्याय 17। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, सूतपुत्र सेनापति कीचक ने जब से लात मारी थी, तभी से यशस्विनी राजपत्नी भामिनी द्रौपदी उसके वध की बात सोचने लगी। वह अपने निवास स्थान पर गई। उस समय सूक्ष्म कटी भाग वाली द्रुपद कुमारी कृष्णा ने वहां यथा योग्य शौच स्नान करके जल से अपने शरीर और वस्त्र धोए तथा वह रोती हुई उस दुख के निवारण का उपाय सोचने लगी। द्रौपदी ने सोचा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा अभीष्ट कार्य होगा। इस प्रकार चिंतन करके उसने मन ही मन भीमसेन का स्मरण किया। भीमसेन के सिवा दूसरा कोई आज मेरे मन को प्रिय लगने वाला कार्य नहीं कर सकता। ऐसा निश्चय करके वह विशाल नेत्रों वाली सती साध्वी सनाथा कृष्णा रात को अपनी सैया छोड़कर उठी और अपने नाथ रक्षक से मिलने की इच्छा रखकर शीघ्रतापूर्वक भीमसेन के भवन में गई। उस समय मनस्विनी द्रौपदी महान मानसिक दुख से तप रही थी। वहां पहुंचते ही शरंधरी बोली, आर्य पुत्र, मुझसे द्वेष रखने वाले उस महापापी सेनापति के, जिसने मेरे साथ वैसा अपमानजनक बर्ताव किया था, जीते जी तुम आज नींद कैसे ले रहे हो। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसी कहती हुई मनस्विनी द्रौपदी ने उस भवन में प्रवेश किया जिसमें सिंह की भांति सांसें खींचते हुए भीमसेन सो रहे थे। कुरुनंदन, द्रौपदी के दिव्य रूप से महात्मा भीम की वह पाकशाला शोभा समृद्धि को प्राप्त होकर तेज से प्रकाशित हो उठी। पवित्र मुस्कान वाली देवी द्रौपदी पाकशाला में पहुंचकर क्रमशः बक, साण और गजराज के पास जाने वाली जल में उत्पन्न हुई बकी, 3 साल की पार्थिव गौ तथा हथनी के समान श्रेष्ठ पुरुष भीमसेन के समीप गई। जैसे लता गोमती के तट पर उत्पन्न एवं खिले हुए ऊंचे साल वृक्षों में लिपट जाती है, उसी प्रकार सती साध्वी पांचाली ने मध्यम पांडव भीमसेन का आलिंगन किया, जिसने उन्हें दोनों भुजाओं से कसकर जगाया। ठीक वैसे ही जैसे दुर्गम वन में सोए हुए सिंह को सिंहनी जगाती है, जैसे हथनी महान गजराज का आलिंगन करती है, उसी प्रकार निर्दोष पांचाल कुमारी भीमसेन से सटकर गांधार स्वर में मधुर ध्वनि फैलाती हुई वाणी की भांति मीठे वचनों में बोली। द्रौपदी बोली, भीमसेन, उठो उठो, क्यों मुर्दे की तरह सो रहे हो। क्योंकि तुम्हारे जैसे वीर पुरुष के जीत रहते उसकी पत्नी का स्पर्श करके कोई महापापी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। राजकुमारी द्रौपदी के जगाने पर मेघ के समान श्याम वर्ण वाले कुरुनंदन भीमसेन तोषक बिछे हुए पलंग पर शयन छोड़कर उठ बैठे और अपनी प्यारी रानी से बोले। भीम बोले, देवी, जिस कार्य से तुम इतनी उतावली सी होकर मेरे पास आई हो, तुम्हारे शरीर की कांति स्वाभाविक नहीं रह गई है। तुम पर उदासी छा गई है। तुम दुबली और पीली दिखाई देती हो। पूरी बात बताओ जिससे मैं सब कुछ जान सकूं। तुम्हें सुख हो या दुख, बुरा हो या भला, सब बातें ठीक ठीक का सुनाओ। वह सब सुनकर मैं उसके निवारण के लिए उचित उपाय सोचूंगा। कृष्णे, सब कार्यों के लिए मैं ही तुम्हारा विश्वास पात्र हूँ। मैं ही सब प्रकार की विपत्तियों में बार बार सहायता करके तुम्हें संकट से मुक्त करता रहा हूँ। अतः जैसी तुम्हारी रुचि हो, जिस कार्य के लिए कुछ कहना चाहती हो, उसे शीघ्र कहकर पहले ही अपने शयन गृह में चली जाओ।
जिससे दूसरे किसी को उसका पता न चल सके। भीमसेन और द्रौपदी का भीमसेन के प्रति अपने दुख के उद्गार प्रकट करना। अध्याय 18। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समय लज्जित भयभीत हुई द्रौपदी के नेत्रों में आंसू भर आए। वह मुंह नीचा किए मौन बैठी रही, कुछ भी बोल न सकी। तब पांडव प्रवर युधिष्ठिर के परम प्रिय भयंकर पराक्रमी महाबली भीम इस प्रकार बोले। भीम बोले, सुंदरी गजराज की भांति लीला विलास पूर्वक मंद गति से चलने वाली प्रिय, बताओ मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं। द्रौपदी बोली, जिस स्त्री के पति राजा युधिष्ठिर हो वह बिना शोक के रहे, यह कैसे संभव हो सकता है। तुम मेरे सारे दुखों को जानते हुए भी मुझसे कैसे पूछते हो। दुर्योधन के सेवक के रूप में दुशासन मुझे दासी कहकर जो उस समय कौरवों के राजसभा में जन समाज के भीतर घसीट ले गया, वह अपमान की आग मुझे आज तक जला रही है। शत्रुओं को संताप देने वाले महाभाव भीम, उस समय वहां बैठे हुए कर्ण आदि क्षत्रियों ने, दुर्योधन ने, मेरे दोनों ससुर भीष्म और बुद्धिमान विदुर ने तथा द्रोणाचार्य कृपाचार्य ने भी मुझे उस दुर्वस्था में देखा। पांडुनंदन, इस प्रकार तुम्हारे जीते जी मेरे केस पकड़कर मुझे दोनों ससुरों तथा दुर्योधन आदि भ्राताओं के बीच राजसभा में लाया गया। स्वामीन, मुझ द्रुपद कन्या को छोड़कर दूसरी मेरी जैसी कौन राजकुमारी होगी जो ऐसा दुख भोग कर जी रही हो। वनवास में जाने पर दुरात्मा सिंधुराज जयद्रथ ने जो मेरा स्पर्श कर लिया, यह दूसरा अपमान था, उसे भी कौन सह सकती है। पांडु कुमार, तुम्हारे जीते जी मुझे हिंसक जंतुओं से भरे हुए विषम एवं दुर्गम प्रदेश में पैदल चलना पड़ा। तदंतर 12वें वर्ष के अंत में जंगली फल मूलों का आहार करती हुई इस विराट नगर में आई और सुदेशना की दासी बन गई। मैं सत्य धर्म के मार्ग में स्थित होकर आज दूसरी स्त्री की सेवा करती हूँ। पांडुपुत्र, तुम्हारे जीते जी मैं प्रतिदिन राजा विराट के लिए गोशीर्ष, पदकाष्ठ और हरी श्याम आदि चंदन पीसती हूँ। फिर भी तुम्हारे संतोष के लिए ऐसे बहुत से दुखों को कुछ भी नहीं गिनती। मैं द्रुपद की पुत्री धृष्टद्युम्न की बहन हूँ। अग्निकुंड से मेरी उत्पत्ति हुई है। मैं कभी धरती पर पैदल नहीं चलती थी, परंतु ऐसी दुर्दशा भोग रही हूँ। मत्स्य देश के राजा विराट के सामने उस जुआरी के देखते देखते कीचक ने लात मारकर मेरा अपमान किया। उसको सहकर मेरी जैसी कौन राजकुमारी जीवित रह सकती। भरत कुलभूषण, कुंती नंदन, ऐसे बहुत से क्लेशों द्वारा मैं निरंतर पीड़ित रहती हूँ। क्या तुम नहीं जानते? फिर मेरे जीने का ही प्रयोजन क्या है? भारत, पुरुष सिंह, राजा विराट का जो यह कीचक नाम का सेनापति है, वह उनका साला लगता है। उसकी बुद्धि बड़ी खोटी है। राजमहल में शैरंध्री के वश में निवास करती हुई मुझे देखकर वह दुष्ट आत्मा, दुरात्मा, कुटिल, कामी प्रतिदिन ही आकर मुझसे कहता है, मेरी पत्नी बन जाओ। शत्रु दमन, उस मार डालने योग्य पापी के द्वारा रोज रोज यह घृणित प्रस्ताव सुनते सुनते समय से पके हुए फल की भांति मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। महाबली पांडुनंदन, मैं तुम्हारे अमरस बल और पराक्रम को जानती हूं, इसलिए मैं तुम्हारे आगे रोती बिलखती हूं। पुरुष सिंह पांडुपुत्र, जैसे 60 वर्ष का मतवाला उत्पत्ति गजराज धरती पर गिरे हुए बेल के फेंके हुए फल को पैरों से दबाकर कुचल डाले, उसी प्रकार कीचक के मस्तक को पृथ्वी पर गिराकर बाएं पैर से मुसल डालो। यदि कीचक इस रात्रि के बीतने पर प्रातः काल उठकर
उगते हुए सूर्य का दर्शन कर लेगा तो मैं सच कहती हूँ मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। दूषित दूत क्रीड़ा में लगे रहने वाले अपने उस बड़े भाई की निंदा करो जिसकी करतूत से मैं इस अनंत दुख में पड़ गई हूँ। निंदनीय जुए में आसक्त रहने वाले उस जुआरी को छोड़कर दूसरा कौन ऐसा पुरुष होगा जो अपने राज्य, अपने साथ ही राज्य तथा सर्वस्व का परित्याग करके वनवास लेने की शर्त पर जुआ खेल सकता हो। यदि वे प्रतिदिन शाम सवेरे 1,000 स्वर्ण मुद्राओं से जुआ खेलते तथा जो दूसरे बहुमूल्य धन थे उनको सोने चांदी वस्त्र सवारी रथ बकरी भेड़ घोड़े खच्चरों आदि के समूहों को बहुत वर्षों तक भी दांव पर लगाते रहते तो भी हमारा राज्य वैभव कभी छीन नहीं होता। जुए की आसक्ति ने उन्हें राज लक्ष्मी के सिंहासन से नीचे उतार दिया। अब ये अपने उन कर्मों का चिंतन करते हुए अग्नि की भांति चुपचाप बैठे रहते हैं। जिनके कहीं यात्रा करते समय 10,000 हाथी सोने की मालाएं पहने हुए सहस्रों घोड़े पीछे चलते थे, वही महाराज आज जुए से जीविका चलाते हैं। भीमसेन इंद्रप्रस्थ में जिनकी सवारी के लिए 1,00,000 रथ प्रस्तुत रहते थे और जिन महाराज युधिष्ठिर की सेवा में सहस्रों महापराक्रमी राजा बैठा करते थे, जिनके भोजनालय में नित्य 1,00,000 दासियां सोने के पात्र हाथ में लिए दिन रात अतिथियों को भोजन कराया करती थी तथा जो दाताओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर रोज सहस्रों स्वर्ण मुद्राएं दान में बांटा करते थे, वही धर्मराज यहाँ जुए के कमाए हुई महान अर्थकारी धन से जीवन निर्वाह करते हैं। इंद्रप्रस्थ में विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण करने वाले बहुत से सूतमागध मधुर स्वर से संयुक्त वीणा द्वारा वाणी द्वारा सायकाल प्रातः काल उन महाराज की स्तुति करते थे। तपस्या और वेद ज्ञान से संपन्न सहस्रों पूर्ण काम ऋषि महर्षि प्रतिदिन उनकी राजसभा में बैठते थे। 88,000 स्नातक गृहस्थ ब्राह्मणों का, जिनमें से एक एक की सेवा के लिए 30-30 दासियां थी, राजा युधिष्ठिर अपने यहाँ पालन करते थे। साथ ही ये महाराज दान न देने वाले 10,000 ऊर्ध्वरेता सन्यासियों का भी स्वयं ही भरण पोषण करते थे। आज यही इस अवस्था में है, जिनमें कोमलता, दया और सबको अन्न वस्त्र देना आदि समस्त सद्गुण विद्यमान थे, यही महाराज इस दुर्वस्था में पड़े हैं। धैर्यवान तथा सत्य पराक्रमी राजा युधिष्ठिर अपने कोमल स्वभाव के कारण सदा सबको भोजन आदि देने में मन लगाते थे और अपने राज्य के अनेक अंधों, बुढ़ों, अनाथों, बालकों तथा दुर्गति में पड़े हुए लोगों का भरण पोषण करते थे। वही युधिष्ठिर आज मत्स्य राज के सेवक होकर प्रतंत्रता रूपी नरक में पड़े हैं। ये सभा में राजा को जुआ खिलाते और कंक कहकर अपना परिचय देते हैं। इंद्रप्रस्थ में रहते समय जिन्हें सब राजा भेंट देते थे, वे आज दूसरों से अपने भरण पोषण के लिए धन पाने की इच्छा रखते हैं। इस पृथ्वी का पालन करने वाले बहुत से भूपाल जिनकी आज्ञा के अधीन थे, वही महाराज आज विवश होकर दूसरों के वश में रहते हैं। सूर्य की भांति अपने तेज से संपूर्ण भूमंडल को प्रकाशित कर अब ये धर्मराज युधिष्ठिर राजा विराट की सभा के एक साधारण सदस्य है। पांडुनंदन देखो, राजसभा में ऋषियों के साथ अनेक राजा जिनकी उपासना करते थे, वही पांडुपुत्र युधिष्ठिर आज दूसरे की उपासना करते हैं। एक सामान्य सदस्य की हैसियत से दूसरे की सेवा में बैठे हुए वे विराट को मन को प्रिय लगने वाली बातें करते हैं। राज युधिष्ठिर को इस दशा में देखकर ही निश्चय ही मेरा क्रोध बढ़ गया है। जो धर्मात्मा और परम बुद्धिमान है, जिनका कभी उस दुर्वस्था में पड़ना उचित नहीं, यही जीविका के लिए आज दूसरे घर में पड़े हैं। महाराज युधिष्ठिर को उस दशा में देखकर इसे दुख न होगा। वीर, पहले राजसभा में समस्त भूमंडल के लोग जिनकी सब ओर से उपासना करते थे भारत, अब उन्हीं भरत वंश शिरोमणि को आज दूसरे राजा की सभा में बैठे देख लो। भीमसेन, इस प्रकार अनेक दुखों से अनाथ की भांति पीड़ित होती हुई मैं शोक के महासागर में डूब रही हूं। क्या तुम मेरी ये दुर्दशा नहीं देखते? पांडवों के दुख से दुखित द्रौपदी का भीमसेन के सम्मुख विलाप। अध्याय 19।
द्रौपदी बोली, भारत, अब जो दुख मैं तुमसे निवेदन करने वाली हूं वह मेरे लिए और भी महान है। तुम इसके लिए मुझे दोष न देना। मैं दुख से व्यतीत होने के कारण सब कह रही हूं। भारतवर्ष, जो तुम्हारे लिए सर्वथा अयोग्य है, ऐसे रसोइये के नीच काम करने में लगे हो और अपने को बल्लभ जाति का मनुष्य बताते हो। इस अवस्था में तुम्हें देखकर किसका शोक न पड़ेगा? लोग तुम्हें राजा विराट के रसोइये बल्लभ के नाम से जानते हैं। स्वामी की तुम स्वामी होकर भी आज सेवक की दशा में पड़े हो। इससे बढ़कर महान कष्ट मेरे लिए और क्या हो सकता है? जब पाकशाला में भोजन बना लेने पर तुम विराट की सेवा में उपस्थित होते हो और कहते हो, महाराज, बल्लभ रसोइया आपको भोजन के लिए बुलाने आया है, तब यह सुनकर मेरा मन अत्यंत दुखित हो जाता है। जब विराट नरेश प्रसन्न होकर तुम्हें हाथियों से लड़ाते हैं, उस समय रनिवास की दूसरी स्त्रियां हंसती हैं और मेरा हृदय शोक से व्याकुल होता है। जब रानी सुदेशना दर्शक बनकर बैठती है और तुम महल के आंगन में व्याघ्रों, सिंहों तथा भैंसों से लड़ते हो, उस समय मुझे बड़ी व्यथा होती है। एक दिन उक्त पशुओं से तुम्हारा युद्ध देखकर उठने के बाद मुझ निर्दोष अंगों वाली अबला को इसी समय शोक पीड़ित देख कई राजकुमारी सुदेशना अपने साथ आई हुई संपूर्ण दासियों से और वे खड़ी हुई दासियां रानी के कई से इस प्रकार कहने लगी। वे बोल रही थीं, यह पवित्र मुस्कान वाली सैरंध्री पहले युधिष्ठिर के यहाँ एक स्थान में साथ साथ रहने के कारण पैदा होने वाले स्नेह से अथवा धर्म से प्रेरित होकर इस महान पराक्रमी रसोइये को पशुओं से लड़ते देख उसके लिए बार बार शोक करने लगती है। सरंध्री का रूप तो मंगलमय है, बल्लभ भी बड़ा सुंदर है। स्त्रियों को हृदय से समझ लेना कठिन है। हमें तो यह जोड़ी अच्छी जान पड़ती है। सरंध्री अपने प्रिय संबंध के कारण जब रसोइयों को हाथी आदि से लड़ने की बात की जाती है, तब अत्यंत दीन सी होकर सदा करुणा युक्त वचन बोलने लगती है। क्यों न हो, इस राज परिवार में भी तो ये दोनों एक ही समय में निवास करते थे। इस तरह की बातें कहकर रानी सुदेशना प्राय नित्य मुझे झिड़का करती थी। द्रौपदी बोली, और मुझे क्रोध करती देख तुम्हारे प्रति मेरे कुत्ता प्रेम की आशंका कर बैठती है। जब जब वे ऐसी बातें कहती हैं, उस समय मुझे बहुत दुख होता है। भीम, भयंकर पराक्रम दिखाने वाले होकर भी तुम ऐसे नरक तुल्य कष्ट भोग रहे हो, और उधर महाराज युधिष्ठिर को भी भारी शोक सहन करना पड़ता है। इस प्रकार मैं दुख के समुद्र में डूबी हुई हूँ और मुझे जीवित रहने का तनिक भी उत्साह नहीं है। वह तरुण वीर अर्जुन, जो अकेले ही रथ में बैठकर संपूर्ण मनुष्यों तथा देवताओं पर भी विजय पा चुका है, आज राजा विराट की कन्याओं को नचाना सिखाता है। नंदन, जो असीम आत्मबल से संपन्न है, जिसने खांडवन में साक्षात अग्निदेव को तृप्त किया, वही अर्जुन आज कुएं में पड़ी हुई अग्नि की तरह अंतःपुर में छिपा है। जो पुरुषों में श्रेष्ठ, जिससे शत्रुओं को सदा ही भय प्राप्त होता है, वही धनंजय आंख लोक निंदिक नपुंसक वेश में रह रहा है। जिसकी परे लोह दंड की समान मोटी भुजाएं प्रत्यंचा खींचते खींचते कठोर हो गई, वही धनंजय आज हाथों में शंख की चूड़ियां पहनकर दुख भोग रहा है। जिसके धनुष की टंकार से समस्त शत्रु थरथरा उठते थे, आज अंतःपुर की स्त्रियां उसी के गीतों की ध्वनि सुनती और प्रसन्न होती है। जिसके मस्तक पर सूर्य की समान तेजस्वी किरीट शोभा पाता था, सिर पर चोटी धारण करने के कारण उसी अर्जुन के केशों की शोभा बिगड़ गई है। भीम, भयंकर गांडीव धनुष धारण करने वाले वीर अर्जुन को अपने सिर पर केशों की चोटी धारण किए कन्याओं से घिरा देख मेरा हृदय विषाद से भर जाता है। जिस महात्मा में संपूर्ण दिव्यास्त्र प्रतिष्ठित है तथा जो समस्त विद्याओं का आधार है, वह कानून में स्त्रियों की भांति कुंडल धारण करता है। जैसे महासागर तट सीमा को नहीं लांघ पाता, उसी प्रकार शास्त्रों अप्रतिम तेज वाले राजा वीर जिस वीर को वशीभूत करने के लिए आगे न बढ़ सके, वही तरुण अर्जुन उस समय राजा विराट की कन्याओं को नचाना सिखा रहा है।
और हिजड़े के वेश में छिपकर उन कन्याओं की सेवा करता है। भीमसेन, जिसके रथ की घरघराहट से पर्वत वन चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण पृथ्वी कांप जाती थी, जिस महान भाग्यशाली पुत्र के उत्पन्न होने पर माता कुंती का सारा शोक नष्ट हो गया, वही तुम्हारा छोटा भाई अर्जुन आज अपनी दुर्वस्था के कारण मुझे शोकमग्न किए देता है। अर्जुन को स्त्री जनोचित आभूषण तथा स्वर्णमय कुंडलों से विभूषित हो, हाथों में शंख की चूड़ियां धारण किए आते देख मेरा हृदय दुखित हो जाता है। इस भूतल पर जिसके बल पराक्रम की समानता करने वाला कोई धनुर्धर वीर नहीं है, वही धनंजय आज राजकन्याओं के बीच में बैठकर गीत गाया करता है। धर्म, सूरवीरता और सत्य भाषण में जो संपूर्ण जीव जगत के लिए आदर्श था, उसी अर्जुन को अब स्त्री वेश में विकृत हुआ देख मेरा हृदय शोक से डूब जाता है। अतिनियों से घिरे हुए गंडस्थल से मधु की धारा बहाने वाले गजराज की भांति जब वाद्य यंत्रों के बीच में बैठे हुए देवरूपधारी कुंती नंदन अर्जुन को कन्याओं से घिरकर धनपति मत्स्यराज विराट की सेवा में उपस्थित देखती हूँ, उस समय मेरी आंखों में अंधेरा छा जाता है। मुझे दिशाएं नहीं सूझती। निश्चय ही मेरी सास कुंती नहीं जानती होगी कि मेरा पुत्र धनंजय ऐसे संकट में है और खोटे जुए के खेल में आसक्त कुरुवंश शिरोमणि अजातशत्रु युधिष्ठिर भी शोक में पड़े हैं। जिन कुंती कुमार अर्जुन ने इंद्र, वरुण, वाव्य, ब्रह्म, आग्नेय और वैष्णव अस्त्रों द्वारा अग्निदेव को तृप्त करते हुए एकमात्र रथ की सहायता से सब देवताओं को जीत लिया, जिनका आत्मबल अचिंत्य है, जो अपने दिव्यास्त्र द्वारा समस्ता शत्रुओं का नाश करने में समर्थ हैं, जिन्होंने एकमात्र रथ पर आरूढ़ हो दिव्या, गांधर्व, वाव्या, वैष्णव, ब्रह्म, पशुपत तथा अस्थूनाकर्ण नामक अस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए युद्ध में निवार कवचों सहित भयंकर परिलों और काल के आदि महान असुरों को जो इंद्र से शत्रुता रखने वाले थे परास्त कर दिया था। वे ही अर्जुन आज अंतःपुर में उसी प्रकार छिपे बैठे हैं जैसे प्रज्वलित अग्नि कुएं में ढक दी गई हो। जैसे बड़ा भारी सांड गौशालाओं में आबद्ध हो, उसी प्रकार स्त्रियों के वेश से विकृत अर्जुन को कन्याओं के अंतःपुर में देखकर मेरा मन बार बार कुंती देवी को याद करता है। भारत, इसी प्रकार तुम्हारे छोटे भाई सहदेव को जो गौओं का पालक बन गया है, जब मैं गौओं के बीच ग्वाले के वेश में आते देखता हूँ, मेरा रक्त सूख जाता है और सारा शरीर पीला पड़ जाता है। भीमसेन, सहदेव की दुर्दशा का बार बार चिंतन करने के कारण मुझे नींद तक नहीं आती, फिर सुख कहाँ से मिल सकता है। महाबाहो, जहाँ तक मैं जानती हूँ, सहदेव ने कभी कोई पाप नहीं किया जिससे इस सत्य पराक्रमी वीर को ऐसा दुख उठाना पड़े। भरतश्रेष्ठ, सांड के समान हृष्टपुष्ट तुम्हारे प्रिय भ्राता सहदेव को राजा विराट के द्वारा गौओं की सेवा में लगाया गया देख मुझे बड़ा दुख होता है। गेरुआ आदि से लाल रंग का श्रृंगार धारण किए ग्वालों के अगुआ बने हुए सहदेव को उद्विग्न होने पर भी जब मैं राजा विराट का अभिनंदन करते देखती हूँ, तब मुझे बुखार चढ़ जाता है। वीर आर्या कुंती मुझसे सहदेव की सदा प्रशंसा किया करती थी। वह महान कुल में उत्पन्न, शीलवान और सदाचारी है। मुझे स्मरण है, जब सहदेव महान वन में आने लगे, उस समय पुत्र वत्सला माता कुंती उन्हें हृदय से लगाकर खड़ी हो गई और रोती हुई मुझसे यूं कहने लगी। कुंती बोली, यज्ञसेनी, सहदेव बड़ा लज्जाशील, मधुरभाषी और धार्मिक है। यह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसे वन में रात्रि के समय तुम स्वयं संभाल कर हाथ पकड़ कर ले जाना, क्योंकि यह सुकुमार है, संभव है थकावट के कारण चल न सके। मेरा सहदेव सूरवीर, राजा युधिष्ठिर का भक्त, अपने भाई का पुजारी और वीर है। पांचाल राजकुमारी, तुम इसे अपने हाथों से भोजन कराना। पांडुनंदन, योद्धाओं में श्रेष्ठ उसी सहदेव को जब मैं गौओं की सेवा में तत्पर और बछड़ों के चमड़े पर रात में सोते देखती हूँ, तब किस लिए जीवन धारण करूंगी। द्रौपदी फिर बोली, इसी प्रकार जो सुंदर रूप, अस्त्र बल और मेधा शक्ति इन तीनों से सदा संपन्न है, वह वीरवर नकुल आज विराट के यहाँ घोड़े बांधता है। देखो काल की कैसी विपरीत गति है। इसे देखकर शत्रुओं के समुदाय बिखर जाते हैं, भाग खड़े होते हैं। वही अब ग्रंथिक बनकर घोड़ों की रास खोलता है, बांधता है, था महाराज के सामने अश्वों को वेग से चलने की शिक्षा देता है। मैंने शोभा संपन्न, तेजस्वी तथा उत्तम
रूप वाले नकुल को अपनी आंखों देखा है। वह मत्स्य नरेश विराट को भांत भांत के घोड़े दिखाता और उनकी सेवा में खड़ा रहता है। कुंती नंदन शत्रुदमन, क्या तुम समझते हो यह सब देखकर मैं सुखी हूँ? राजा युधिष्ठिर के यह कारण ऐसे सैकड़ों दुख मुझे सदा घेरे रहते हैं। भारत, कुंती कुमार, इनसे भी भारी दूसरे दुख मुझ पर आ पड़े हैं, उनका भी वर्णन करती हूँ, सुनो। तुम सबके जीते जी नाना प्रकार के कष्ट मेरे शरीर को सुखा रहे हैं, इससे बढ़कर और दुख की क्या बात हो सकती है? द्रौपदी द्वारा भीमसेन से अपना दुख निवेदन करना। अध्याय 20। द्रौपदी फिर कहती है, परंताप, तुम्हारे जुए में चतुर चालाक भाई के कारण आज मैं राजमहल में सरइंद्री का वेश धारण करके ढालबाजी बजाती और रानी सुदेशना को स्नान वस्तुएं जुटा कर देती हूँ। राजपुत्री होकर भी मुझे कैसी भारी हीन कार्य करना पड़ता है, यह अपनी आंख को देख लो। परंतु सब लोग अपने अभ्युदय का अवसर देखते रहते हैं, क्योंकि यदि दुख आता है तो उसका अंत भी होता ही है। मनुष्यों की अर्थ सिद्धि या जय पराजय अनित्य है, वे सदा स्थिर नहीं रहते। यही सोचकर मैं अपने पतियों के पुनः अभ्युदय की प्रतीक्षा करती हूँ। धन और व्यसन सदा गाड़ी के पहिए की तरह घुमा करते हैं। ऐसा विचार कर मैं पतियों के पुनः अभय उदय काल की प्रतीक्षा करती हूँ। जो काल मनुष्य के लिए विजयदायक है, वही उसकी पराजय का भी कारण बन जाता है। ऐसा विचार कर मैं अपने पक्ष की विजय के अवसर की राह देखती हूँ। भीमसेन, क्या तुम नहीं जानते कि इन दुखों के आघात से मैं मरी हुई सी हो गई हूँ? मैंने सुना है जो मनुष्य दान करता है वे ही कभी याचना के लिए विवश हो जाते हैं। दूसरे बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो दूसरों को मारकर स्वयं भी दूसरों के मारे जाते हैं, तथा जो दूसरों को नीचे गिराते हैं वे स्वयं भी दूसरे प्रतिपक्षों द्वारा नीचे गिराए जाते हैं। अतः दैव के लिए कुछ भी दुष्कर नहीं, दैव की विधान को लांघ जाना भी असंभव है। इसलिए मैं दैव की प्रधानता बताने वाले शास्त्र वचनों का पालन करती हूँ, उन्हें आदर देती हूँ। पानी जहाँ पहले स्थिर होता है वह फिर भी वहीं ठहरता है। इस क्रम को चाहती हुई मैं पुनः अभ्युदय काल की प्रतीक्षा करती हूँ। उत्तम नीति द्वारा सुरक्षित पदार्थ भी यदि देव प्रतिकूल हो तो उसके द्वारा नष्ट हो जाता है। अतः विज्ञ पुरुष को देव को अनुकूल बनने का ही प्रयत्न करना चाहिए। मैंने इस समय जो बातें कही उनका प्रयोजन क्या है, यह मुझे दुखिया से पूछो। तुम्हारे पूछने पर मैं यथार्थ बात बताती हूँ, सुनो। मैं पांडवों की पटरानी और द्रुपद की पुत्री होकर भी ऐसी दुर्दशा में पड़ी हूँ। मेरे सिवा दूसरी कौन स्त्री ऐसी अवस्था में जीना चाहेगी? भारत, शत्रुदमन, मुझ पर पड़ा हुआ यह क्लेश समझता कौरवों, पांचालों और पांडवों के लिए अपमान की बात है। जिसके बहुत से भाई, ससुर और पुत्र हों, जो इन सबसे घिरी हुई हो तथा भली भांति अभ्युदय काल को ऐसी परिस्थिति में मेरे सिवा दूसरी कौन स्त्री दुख भोगने के लिए विवश होगी? भरतश्रेष्ठ, जान पड़ता है बचपन में मैंने विधाता का निश्चय ही महान अपराध किया है, जिसके फलस्वरूप मैं आज इस दुर्दशा में पड़ गई हूँ। पांडुनंदन, देखो मेरे शरीर की कांति कैसी फीकी पड़ गई है। यहाँ नगर में मेरी जो अवस्था है वह उन दिनों अत्यंत दुखपूर्ण वनवास के समय भी नहीं थी। भीमसेन, तुम ही जानते हो पहले मुझे कितना सुख था। यहाँ आकर जब से मैं दासी भाव को प्राप्त हुई हूँ, तभी से परतंत्र होने के कारण मुझे तनिक भी शांति नहीं मिलती है। इसे मैं देव की ही लीला मानती हूँ। यहाँ प्रचंड धनुष धारण करने वाले महाबाहु अर्जुन भी राख से ढकी हुई अग्नि की भांति निवास में छिपकर रहते हैं। कुंती नंदन, देवाधीन प्राणियों की कब क्या गति होगी, इसे जानना मनुष्य के लिए सर्वथा संभव है। मैं तो समझती हूँ तुम लोगों की जो यह अवनति हुई है उसकी किसी के मन में कल्पना भी नहीं। एक दिन वह था कि इंद्र के समान पराक्रमी तुम सब भाई सदा मेरा मुंह निहारा करते थे। आज वही है जो श्रेष्ठ होकर भी अपने से निकृष्टा दूसरी स्त्रियों का मुंह जो होती रहती है। पांडुनंदन, देखो तुम सबके जीते जी ऐसी बुरी हालत में पड़ी हूँ जो मेरे लिए कदापि उचित नहीं है।
समय के उस उलटफेर को तो देखो। एक दिन समुद्र के पास तक की सारी पृथ्वी जिसके अधीन थी, वही मैं आज सुदेशना के वश में होकर उससे डरती रहती हूँ। जिसके आगे और पीछे बहुत से सेवक रहा करते हैं, वही मैं अब रानी सुदेशना के आगे पीछे चलती हूँ। कुंती कुमार, इसके सिवा मेरे एक और असह दुख को तो देखो। पहले मैं माता कुंती को छोड़कर और किसी के लिए तो क्या, स्वयं अपने पति के लिए भी कभी उपटन नहीं पीसती थी, किंतु वही मैं आज दूसरों के लिए चंदन खींचती हूँ। पार्थ, देखो, ये मेरे दोनों हाथ इनमें इकट्ठे पड़ गए हैं, पहले ऐसे न थे। ऐसा कहकर द्रौपदी ने भीमसेन को अपने दोनों हाथ दबाए, दोनों हाथ दिखाए, जिसमें चंदन रगड़ने से काले दाग पड़ गए थे। फिर वह सिसकती हुई बोली, द्रौपदी बोली, नाथ, जो पहले कभी आर्या कुंती से अथवा तुम लोगों से भी नहीं डरती थी, वही द्रौपदी आज दासी होकर राजा विराट के आगे भयभीत सी खड़ी रहती है। उस समय मैं सोचती हूँ, न जाने सम्राट मुझे क्या कहेंगे, यह उपटन अच्छा बना है या नहीं। मेरे सिवा दूसरे का पीसा हुआ चंदन मत्स्यराज को अच्छा ही नहीं लगता। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भामिनी द्रौपदी जब इस प्रकार भीमसेन से अपने दुख बताकर उनके मुख की ओर देखती हुई धीरे धीरे रोने लगी, वह बार बार लंबी सांसें खींचती हुई आंसुओं से गदगद वाणी में भीमसेन के हृदय को कंपित करती हुई इस प्रकार बोली। द्रौपदी बोली, पांडुनंदन भीमसेन, मैंने पूर्व काल में देवताओं का थोड़ा सा अपराध नहीं किया है, तभी तो मुझे अभागिनी को जहाँ मर जाना चाहिए उस दशा में अभी भी जी रही हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर शत्रुहंता भीमसेन अपनी पत्नी द्रौपदी के पतले दुबले हाथों को जिनमें घट्टे पड़ गए थे, अपने मुख पर लगाकर रो पड़े। फिर पराक्रमी भीमसेन ने उन हाथों को पकड़कर आंसू बहाते हुए अत्यंत दुख से पीड़ित हो इस प्रकार कहा। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत कीचकवध पर्व में द्रौपदी भीम संवाद विषयक 20वां अध्याय पूरा।